नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल सिंह जी हैं। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज़ी से पूरे देश में चर्चा है, बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूजीसी एक्ट जो कि सवर्णों के लिए कह सकते हैं कि घटिया कानून है, जहाँ पे हमें इक्वलिटी का, जो हमारा संविधान हमको इक्वलिटी का, आप इक्वलिटी की बात करते हैं, जो सरकारें इक्वलिटी की बात करती आई हैं, तो यूजीसी किस तरह से इक्वलिटी लाएगी, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। और सर ने इसके लिए पीआईएल भी दाखिल की है कि यूजीसी एक्ट नहीं लागू होना चाहिए। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं सर, आप बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके तमाम दर्शकों को 2 चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि क्यों यूजीसी का विरोध होना चाहिए। जी। क्योंकि ये मीडिया में जाएगा और जो देखने वाले हैं वो ओबीसी वर्ग से भी होंगे, एससी/एसटी वर्ग से भी होंगे। जी। तो इसके विरोध का 2 कारण है। जी। पहला कि अगर कोई फॉल्स एप्लीकेशन डालता है किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ जी। तो उसको कोई सजा नहीं होगी। जी। दूसरा जो विरोध का कारण है जी। कि इसमें जो जनरल की महिलाएं होंगी जी। और जो जनरल के बच्चे होंगे उनको कंप्लेन करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है। जी। 2 सेक्शन इसमें बनाए गए हैं यूजीसी के नए रूल में, जी। 3C और 3E। जी। 3E ऑलरेडी पहले से ही 2012 की यूजीसी रूल में भी था। जी। 3C को इम्प्लीमेंट किया गया और 3C में यह लिखा गया जी। कि जितने भी ओबीसी और एससी/एसटी के लोग होंगे उनके साथ अगर कोई जनरल का व्यक्ति कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, तो उनके खिलाफ वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं और विद इन 30 डेज वो डिसाइड करना पड़ेगा कमेटी को। अब इस कमेटी में भी कोई जनरल का व्यक्ति नहीं रहेगा और इस कमेटी को अगर प्राइमा फेसी लगेगा तो ये केस डायरेक्ट पुलिस के पास भी भेजा जा सकता है। तो कई बार हम देखते हैं कि विद्यार्थी कॉलेज में आपस में भी कई बार झड़प हो जाती है, कोई ओबीसी हो, कोई एससी हो, कोई जनरल का हो, तो जो हमारे प्रिंसिपल सिखाते हैं वो ये कहते हैं कि इसका कैरियर खराब हो जाएगा, इसके लिए एफआईआर दर्ज ना हो, इसके लिए चीजें को वापस ले लिया जाए, जो कि इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। एक बार अगर किसी लड़के के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं बैठ सकता, बड़ी बड़ी नौकरियों में नहीं जा सकता, एमएनसीज में नहीं जा सकता। कई सारे ऐसी, जैसे वकालत भी है तो उसके लिए एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि कौन सा केस है, किस स्टेज में है। तो कहीं ना कहीं ऐसे पूरे विद्यार्थी के जीवन पर उसका बुरा असर पड़ता। इसलिए यूजीसी का विरोध हम लोगों ने किया। यूजीसी का विरोध करने का मतलब यह नहीं है कि ओबीसी, एससी/एसटी का या जनरल का या किसी का विरोध हो रहा है, बस अपने हक की मांग के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है और माननीय कोर्ट इसको सुन रहा है। जी। और बेसिकली हम देखते हैं कि जो हमारे कॉलेज में जो हमारे छात्र अध्ययन करते हैं उनके बीच ये भेदभाव जैसी चीजें होती ही नहीं है। जी। मतलब वो आपस में डिबेट करते हैं, बातचीत करते हैं, किसी मुद्दे पे वो अपनी राय देता है। तो अगर ये इस तरह के कानून आएंगे तो कहीं ना कहीं की जनरल वर्ग के जो बच्चे होंगे वो एससी/एसटी वर्ग के बच्चों से, ओबीसी वर्ग के बच्चों से दूरियां बनाएंगे, जिससे हमारे देश में जो एक आज सामंजस्य बनता चला है। आप लोग यहाँ एडवोकेसी में आप देखते होंगे कि तमाम तरह के, तमाम जातियों के लोग आपसे मिलते हैं, आप लोग प्रेम भाव से मिलते हैं। तो ये चीजें काफी, मुझे लगता है कि जहाँ पे इक्वलिटी की नहीं बल्कि हम एक पार्शियलिटी करेंगे, लोगों को बांटने का काम करेंगे अगर इस तरह का कानून आता है। देखिए, भारत के जो संविधान के शिल्पीकार है महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने आर्टिकल 14 में साफ साफ लिखा है कि सभी सिटीजन को और जो सिटीजन नहीं भी है उनको भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कोर्ट की समक्ष समानता, लॉ का समान कानून सबके लिए लागू होगा। और उस कानून का विरोध ये यूजीसी का कानून करता है। हो सकता है कि किसी के दूषित मानसिकता की वजह से ये यूजीसी का कानून आपस में समाज को लड़ाने के लिए लाया गया हो, क्योंकि जब इनके मेन हेड को देखेंगे तो वो दिग्विजय सिंह हैं जो कांग्रेस से हैं और जो बड़े पके चावल है, बड़े पके खिलाड़ी है। वो कभी भी समाज में मारपीट कराने के लिए, आपस में भड़काने के लिए, एक द्वंद्व फैलाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से नारा दिया, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन सर ये तो भाजपा ही सरकार में यूजीसी अभी तक जो 2012 में रेगुलेशंस जो थे उसमें जो अभी ये नए चीजें जोड़ी गई हैं तो भाजपा सरकार में ही किया गया ना। आज तक तो यूजीसी का नाम ही कोई नहीं जानता था। जी, इसको भी मैं आपके दर्शकों को बड़ा साफ करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ। जो 2025 फरवरी का ड्राफ्ट था, उस ड्राफ्ट में साफ साफ 2 प्रोविजन थे कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी खिलाफ हो, जो जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, या तो फिर दिव्यांग हो या तो महिला हो, वो कमेटी से रिपोर्ट कर सकती है। दूसरा प्रोविजन 2025 के ड्राफ्ट में था कि जो कोई फॉल्स एप्लीकेशन डालेगा, फॉल्स कंप्लेन करेगा, उसको सजा होगी। लेकिन जब 13 जनवरी 2026 को ये फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होके आता है, साइन वगैरह होके, तो ये दोनों चीजें उसमें से हटा दी जाती हैं और ये 2 चेंजेस किया जाता है यूजीसी के रूल में।
तो जी। मे बी पॉसिबल कि विपक्ष की एक चाल हो सकती है आपस में लड़ाने के लिए, क्योंकि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग थे, और जी। इसको जो हेड के पोस्ट पे थे वो जी। दिग्विजय सिंह जी थे, और दिग्विजय सिंह बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, जी। इनको हल्के में नहीं आंकना चाहिए किसी को भी। और ये लोग ऐसा अमूमन लोग कह रहे हैं कि यूजीसी वापस हो जाएगा, तो आप लोगों ने जो पीआईएल दाखिल की है, आपको क्या लगता है कि यूजीसी वापस ले लिया जाएगा सरकार के द्वारा, या फिर उसमें कुछ संशोधन किए जाएंगे? जो लोग कहते हैं कि फर्जी शिकायत पे सजा होनी चाहिए, भाई 10 साल की सजा, जुर्माना होना चाहिए, तो इससे फर्जी शिकायतें कम होगी। लेकिन ये यूजीसी में ही नहीं, अगर हम बात करें तो आज हमारे भारत देश में लगभग लाखों ऐसे मुकदमे हैं, हम आप देखते हैं, जिसमें फर्जी एफआईआर होती है, लोगों को फंसा दिया जाता है और वो सालों सालों तक उसको झेलते हैं। तो क्या ये नहीं सही है कि ब्रेन मैपिंग और नार्को पॉलीग्राफ ये ऐसे इसमें व्यवस्थाएं बने जिससे लोग झूठ ना बोल सकें, झूठी गवाही ना दे सकें, झूठा हलफनामा ना दाखिल कर सकें? जी, देखिए इस पे मैं 3 चीजें बताऊंगा। पहला चीज कि जो बच्चा कॉलेज में पढ़ने जाता है 12th पास करके, उसको ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल से उतना लेना देना नहीं होता है। कुछ जगह पे चुनाव होते हैं और चुनाव में वोट को साधने के लिए आजकल कॉलेजेस में थोड़ा बहुत ये सब शुरू हो गया है। दूसरी चीज, जो उस दिन आर्गुमेंट हम लोगों ने किया था और जो माननीय कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा था, उसमें 2 बातें माननीय कोर्ट ने कही थी कि हम भारतीय समाज को अमेरिका का समाज नहीं बना सकते, जहां गोरे अलग बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और काले अलग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। हम समाज में इंक्लूजन लाना चाहते हैं, इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन को भी किया। पहले आप देखेंगे तो लड़के लड़की भी अलग बैठते थे और पूरी क्लासेस अलग होती थी, लेकिन सन 2000 के बाद से इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बच्चे और बच्चियां दोनों साथ में बैठने लगे, सभी वर्ग के लोग आपस में बैठते हैं, पढ़ते हैं। तो ये माननीय कोर्ट ने उस दिन कमेंट किया था। दूसरा कमेंट माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत सर ने कहा था कि मैं भी जब पढ़ता था तो मैंने कभी ऐसा विरोध नहीं देखा। हमारे साथ ओबीसी के भी बच्चे एक ही मेज के टेबल पे खाना खा रहे हैं, एससी एसटी के भी बच्चे एक ही मेज पे खाना खा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो थाली भी होती है वो एक ही होती है, वो विभेद नहीं होता कि इस थाली में एससी एसटी खा लिया तो इसमें हम नहीं खाएंगे। तो ये चीजें एजुकेशन तौर पर कहीं भी सही नहीं है। अब बात आती है कि क्या पूरा यूजीसी खत्म होगा या इसमें संशोधन होगा। तो इसमें पिछली डेट पर माननीय न्यायालय ने कहा था कि आप पूरा एक पैनलिस्ट को बैठाइए, जो पैनलिस्ट ये तय करेंगे कि कैसा यूजीसी का कानून होना चाहिए। वो सारी चीजें तय कर 19 मार्च की डेट लगी है सुनवाई के लिए, आप आइए और तब तक के लिए यूजीसी के पूरे एक्ट को स्टे किया गया है। अगर पैनलिस्ट ये कंक्लूजन लेकर आते हैं कि हाँ 3C गलत है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 3E है और 3E का प्रोविजन कहता है कि अगर डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ हो तो वो कंप्लेन कर सकता है। तो ये तो सबके लिए अच्छी बात है ना। अगर SC ST के बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा वो भी कर सकता है, जनरल का भी बच्चा कर सकता है, ओबीसी का भी कर सकता है। तो यही बात हो सकता है कि 19 मार्च को सरकार अपनी तरफ से जवाब में रखे कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ हो, डिस्क्रिमिनेशन मानना चाहिए, रैगिंग किसी के साथ हो, रैगिंग मानना चाहिए, और उसके लिए कमेटी पूरा डिसीजन देगी। तो 19 मार्च को सुनवाई होने वाली है। जी। ठीक है, फिर देखते हैं आगे जैसा होगा, दर्शकों को बताया जाएगा। तो यूजीसी के बारे में जो अहम जानकारियां थी माननीय अधिवक्ता विशाल सिंह जी ने बताया आपको। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।